परमेश्वर को मेरो जीवन
जिसे परमेश्वर ने रिजेक्ट किया हो। आप में से किसी को भी परमेश्वर ने रिजेक्ट नहीं किया है। मायने नहीं रखता कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं, मायने नहीं रखता कि आपके दोस्त आपसे क्या कह रहे हैं, मायने नहीं रखता कि आज आपके फैमिली में आपसे लोग क्या कह रहे हैं, मायने नहीं रखता कि चर्च के लोग आपसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है। None of you are rejected. आप में से कोई भी रिजेक्टेड नहीं है। Just surrender your life. Just surrender your life. आज वो आपसे बात करेगा। Personally वो आज आपसे बात करेगा। Definitely you're gonna feel something different after this service. आप कुछ अलग अपने आप को महसूस करोगे। मैं नहीं करवाऊंगा कुछ। मैं कुछ नहीं करने वाला आज। लेकिन मेरे साथ जो आया है पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, वो आज आपको छूकर दिखाएगा। वो आपके लाइफ को चेंज करेगा। Just surrender yourself. कोई बात नहीं आपने अपने पास्ट में क्या किया, कोई बात नहीं कितने गंदी रीति से आपने अपने लाइफ को जिया हो, कोई बात नहीं आपने गलत काम को किया हो, नो प्रॉब्लम। आज कन्फेस करो, He will change your life. Surrender करो अपने आप को, यीशु आपके लाइफ को बदल देगा। Just surrender. मैं इस कोरस को मैं फिर से गाऊंगा। इस दौरान जो भी आप फेस कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, एडिक्शन से, रिलेशनशिप में बैरियर्स आ रही है, फैमिली में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, स्टडीज में आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, जस्ट कन्फेस इट। यीशु के सामने धीमी आवाज में बोल दो। कोई भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा। आपके अगल बगल में जो भी कोई है वो नहीं जानेंगे कि आपने क्या कहा। जब मैं गीत को गाऊं, confess it. Just surrender your life under the feet of the Holy Spirit. Just surrender. परमेश्वर को छोड़ो बेदीना, सारा सोयो मेरा जीवन। परमेश्वर को छोड़ो बेदीना, सारा सोयो मेरा जीवन। बचाओ मेरा सहारा, revive me, मेरा सहारा, revive me, यीशु का पाएगा महिमा हो, यीशु का पाएगा महिमा हो। परमेश्वर को छोड़ो बेदीना, सदां सोयो मेरो जीवन। Thank you Holy Spirit आज के इस दिन के लिए खुदावन खुदा। Lord, we surrender our lives, Lord. Lord, we are ready to meet your conditions. And we surrender our soul, our spirit, our body, our thoughts, our imagination, our emotion, our decisions, our lifestyle, everything that is in me, Lord, everything that is us, Lord, we surrender it under your feet. Holy Spirit, speak to us through your word.
We believe you're going to speak to us and we believe that you're going to change us. धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज के इस दिन के लिए, इन सारे प्रिय लोगों के लिए प्रभु यीशु, इन सारे यंगस्टर्स के लिए प्रभु यीशु जिन्होंने अपने लाइफ को तेरे चरणों में लाकर रखा है। खुदावन खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आज आप इनके लाइफ को बदलने वाले हैं। And we believe that you're going to speak to us through your word. Thank you, Holy Spirit, for this precious time. In Jesus' name, we ask this prayer. Amen. 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 एक बार जोर ताली का बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने हम सब लोगों को बहुत अच्छे से, हामी सबैजनालाई चाहिँ आपने बहुत अच्छे से हम सब लोगों को वर्शिप में लीड किया। थैंक यू सो मच ब्रदर। अनि हुन्छ हामी यो समय चाहिँ भेटीको समयमा आएका छौँ। मलाई राम्रो हिन्दी चाहिँ बोल्न आउँदैन, तर पनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले बोलेको। सेन्टेन्स मिल्दैन नि त हिन्दी बोल्दाखेरि। अनि यो समय चाहिँ हामी भेटीको समयमा आएका छौँ। अनि हामी केही कोरसहरू गाएर हामी भेटीलाई उठाउनेछौँ। अनि साँच्चै नै उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो वर्शिपमा लिड गर्नुभएको छ। अनि साँच्चै नै धेरै धेरै ब्लेसिङ एन्ड पावरफुल वर्शिप है। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि उहाँहरूलाई विशेष गरी अनि हाम्रो बहिनी काशीकाले हाम्रो बिचमा भेटी उठाइदिनु हुनेछ। हुन्छ, हामी 418 नम्बरको भजन गाएर हामी भेटी उठाउँदैछौँ।
आकाशवाला धन्यवाद हाम्रो बिचमा भेटी उठाइदिनु भएकोमा। अनि यो समय चाहिँ हामी भेटीको प्रार्थनाको समयमा आएका छौँ। अनि यो समय चाहिँ म स्थानीय मण्डलीको हाम्रो आदरणीय दिदी बिना दिदीलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो बिचमा भेटीको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ। हुन्छ, सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। अनि हुन्छ, यो समय दिनुहुने आदरणीय सञ्चालिका बहिनीलाई विशेष धन्यवाद। अनि अहिले चाहिँ डिसेम्बर महिना चलिरहेछ होइन, अनि त्यही कारण गर्दा चाहिँ म ह्याप्पी भन्छु। तपाईँहरू क्रिसमस भन्नुहोस् ल, ह्याप्पी क्रिसमस। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै क्रिसमसको शुभकामना। साथै यो समय चाहिँ भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्ने समय दिनुभएको छ। म सँगसँगै हजुर सबैजना प्रार्थनामा सहभागी रहनुहोस्। पिता, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आजको यो दिनलाई चाहिँ योजना गर्नुभएको थियो। अनि जति पनि टाढो नजिकबाट आज हामी प्रभु तपाईँको नाउँमा यो ठाउँमा भेला भएको छौँ प्रभु। अनि जतिजनाले आफ्नो स्वेच्छाबाट तपाईँको नाउँमा यो भेटीहरू चढाउनु भएको छ। परमप्रभु परमेश्वर यो भेटीलाई तपाईँ परमेश्वरको पवित्र हातले छुइकिनलाई पवित्र तुल्याउनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरले यो भेटीद्वारा तपाईँको महान कामहरू र कार्यहरूको लागि चाहिँ यो भेटीहरू जति पनि उठेको छ प्रभु प्रयोगको लागि चाहिँ खर्च नसकेको होस् भने म प्रार्थना गर्दछु। पिता, म प्रार्थना गर्छु दिने हातहरूमा प्रशस्त मात्रामा हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले मलाकी 3:10 पद अनुसारले तपाईँ परमेश्वरले प्रतिको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। प्रत्येकको आफ्नो पढाइ क्षेत्रमा परमप्रभु परमेश्वर, व्यवसायमा, दम्पतिमा प्रभु, हरेक कुरामा, परिवारमा, व्यक्तिगत आत्मिक जीवनमा परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले सबैजनालाई तपाईँले वृद्धि गराउनु भएको होस् प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरको राज्यको लागि दिनुभएको यो भेटीहरूबाट चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले यो सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुन सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामी कति धेरै प्रभु चुकेको छौँ होला हाम्रो सोचाइहरूमा, विचारहरूमा प्रभु। यो भेटी हाल्दै गर्दा हामी कतिपल्ट लोभ गरेको छौँ होला। पिता, हामीलाई क्षमा गर्नुभएको होस्। आज हामी शरीरमा छौँ अनि संसारमा छौँ, हामी हरेक कुरामा प्रभु गल्ती गरिराखेका हुन्छौँ प्रभु। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। तर यो भेटीले तपाईँ परमेश्वरको महान कामहरू गर्नेछ प्रभु। धन्यवाद। थोरै भए तापनि तपाईँ परमेश्वरले यो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो फेरि समय म सञ्चालिका बहिनीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो बिचमा भेटीको लागि प्रार्थना गर्नु भएकोमा। अनि यो समय चाहिँ हामी स्वागत प्लस सूचनाको समयमा आएका छौँ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय प्रदीप दादालाई दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो बिचमा स्वागत प्लस सूचनाको समयले लिइदिनुहुनेछ। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुँदैन भने चाहिँ सूचना भन्छु, सूचना सुनेर खुसी हुनुहोस् ल। किनभने सूचना हामीसँग एकदमै हामीसँग उत्साहजनक सूचना छ। तर त्यो म अन्तिममा भन्नेछु। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हाम्रो मासिक सूचनालाई म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मासिक सूचना यस प्रकार रहेको छ, सबैजनाले ध्यानसँग सुनिदिनु होला। अब आउने अर्को पालोको हाम्रो मासिक घुमन्ते युवा सङ्गति 2082 साल 9 महिना 19 गते पुस 19 गते 132औं हाम्रो घुमन्ते सङ्गति रहेको छ। अनि स्थान चाहिँ रहेको छ बिर्तामोड ब्याप्टिस्ट चर्च। अनि तपाईँलाई लोकेसन थाहा छैन यदि भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई लोकेसनको लागि सहज पारिदिनेछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यता महानन्द चोकदेखि भित्र गएर बिहानी टोलको छेउमा पर्छ, खानेपानीनिर। अनि पछि तपाईँहरूले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आराधनाको समय रहेको छ अर्जुन धारा आराधना टिम अनि वचन। अनि हामी पछि वचन चाहिँ
हामी पछिबाट हामी पत्रमा चाहिँ हामी हाल्नेछौँ अनि वचन बोल्ने जो वक्ता जो हुनुहुन्छ उहाँको नाम हामी पछिबाट खबर गर्नेछौँ। अनि मासिक सङ्गति यही नै रहेको छ, मासिक सङ्गतिको सूचना। अनि आउने 23 गते आज 20 गते भनेपछि हाम्रो मङ्गलबार होल नाइट प्रार्थना सेवा रहेको छ। अनि हाम्रो हरेक 2 महिनामा एकचोटि हामीले चाहिँ होल नाइट सेवा गर्ने गर्छौँ अर्जुनधारा युथ सङ्गतिमा। अनि तपाईँहरू थुप्रैजना चाहिँ धेरैचोटि आउनुभएको छैन, उपस्थिति हामी देख्दैनौँ। कारण के छ है, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ, प्रभु जान्नुहुन्छ। तर यो उद्देश्य हाम्रो यो हो कि 2 महिनामा एकचोटि राख्नुको कारण चाहिँ हाम्रो महिनै पछि राख्दा अथवा होइन हप्ता 2 हप्तामा राख्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई समय मिलाउन गाह्रो पर्छ। अनि कतिचोटि धेरै काम व्यस्तता हुन्छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले 2 महिनामा एकचोटि मात्र राखेका छौँ। अनि त्यो एकचोटि पनि तपाईँहरूले चाहिँ समय मिलाएर आउनुभयो भने एकदमै असल हुनेछ। त्यो चाहिँ यो कमिटीको लागि होइन अनि इलाकाको कुनै मेम्बर सदस्यको लागि पनि होइन, तर तपाईँ आफ्नै आत्मिक जीवन अनि शारीरिक अनि सबै कुराको लागि चाहिँ अनि सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ फाइदाजनक छ। अनि सबै कुरामा तपाईँको चाहिँ बेनिफिट पाउनुहुन्छ है। तपाईँले यो कुराले चाहिँ होल नाइट प्रार्थनामा कतिचोटि तपाईँहरूले झ्याउ लाग्ला है होल नाइट प्रार्थना हो, गयो रातभरि थाकेको हुन्छ, कसरी प्रार्थना गर्नु। तर प्रार्थनै मात्रै पनि हुँदैन तपाईँहरूलाई, किनभने आउनुभएको छैन। त्यही भएर मैले अलिकति तपाईँले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको है। हाम्रो प्रार्थनै मात्रै हुँदैन, हाम्रो गेम्स हुन्छ, हाम्रो है खाजाहरू हुन्छ, हाम्रो ब्रेक हुन्छ, अनि गीतहरू हुन्छ, गेम धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि साथसाथमा प्रार्थना अनि वचन हुन्छ है। अनि तपाईँहरूले चाहिँ बोर फिल गर्नुहुन्न, एकदमै जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले सोध्नुहोस् है। अनि म चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, एकदमै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, मङ्गलबारको दिन चाहिँ तपाईँहरू आइदिनुहोस्। बेलुका 6 बजेबाट हाम्रो अगापे चर्च सालबारीमा रहेको छ स्थान चाहिँ है। तपाईँहरूलाई हामी खाजाको व्यवस्था पनि छ, खानाको व्यवस्था पनि छ है। तपाईँहरू आफ्नो समय मिलाएर आउनुहोस्। यदि त्यो समयमा प्याक छ भने पनि अरू बेला हुन्थ्यो भने यो समयमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मिलाएर आउनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। किनभने हामी सबैजना उपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि अनि एउटा छुट्टै माहौल पनि बन्छ है। अनि एकअर्कालाई चाहिँ हाम्रो इन्करेज पनि मिल्छ तपाईँको उपस्थितिले। अनि प्रभु त प्रसन्न हुनुहुन्छ नै हुन्छ। अनि तपाईँहरू आउनुहोस् भनिकन म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउने 23 गते मङ्गलबार अनि स्थान रहेको छ अगापे करार मण्डली सालबारीमा। अनि समय रहेको छ बेलुकी 6 बजेदेखि हामी भेला हुनेछौँ। अनि अर्को सूचना रहेको छ प्रि क्रिसमस सुसमाचारीय कार्यक्रम है 25 गते। अनि आउने 25 गते यो मङ्सिर 25 गते चाहिँ हाम्रो सुसमाचारीय कार्यक्रम छ। अनि गत वर्ष पनि हामीले गरेका थियौँ है। हामीले 2 ठाउँमा गरेका थियौँ, एक ठाउँ मिलडाँडा अनि त्यस पछाडि हामीले त कालीझोडा बनअफिस छेउ हामीले गरेका थियौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि त्यो समयमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो डान्सद्वारा गीतद्वारा है अनि हामीले वचनद्वारा अनि सबै कुरा आफूले जानेको कुराहरूबाट चाहिँ प्रभुको त्यो प्रेमलाई चाहिँ हामीले चिनाउँदै हिँडेका थियौँ, उहाँको सुसमाचार चाहिँ सुनाउँदै हिँडेको थियौँ है। अनि हामी सबैले थाहा छ यो समयमा नि कसैले पनि हामीलाई चाहिँ रोकछेक गर्न पाउँदैन, किनकि एउटा उनीहरूलाई लाग्छ कि एउटा क्रिस्चियनहरूको पर्व हो अनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि रोकावट चाहिँ गर्दैन। अब आज भोलि जाउँ भने है अरू बेलामा जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ परिस्थिति है, गाह्रो परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ भने क्रिसमसको माहौलमा चाहिँ अनि हामीले एकदमै खुला स्वतन्त्र भएर चाहिँ सुसमाचारलाई चाहिँ प्रचार गर्न पाउँछौँ। गीतको माध्यमबाट, नाचको माध्यमबाट अनि विभिन्न एक्टिभिटिजको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाउन पाउँछौँ। अनि यो समय अवसर चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो है। प्रभुको महान आज्ञा पनि हो, हामीले हेर्छौँ मत्ती 28 को तल 18, 19, 20 मा। अनि सुसमाचारले सुनाउनको लागि तपाईँहरूले तयारी भइकन बसिदिनुहोस्। अनि 25 गते चाहिँ हाम्रो 12 बजेदेखि रहेको छ, स्थान चाहिँ रहेको छ बुट्टाबारी स्टाफ चोक महिमा फ्रेस हाउसको अगाडि प्राङ्गणमा रहेको छ, त्यहाँ बाटोकै छेउमा छ। तपाईँहरू सबैले सजिलै त्यो लोकेसनलाई चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि आउनुहोस्। अनि अर्को कुरा हामीले के खबर गरेको थियौँ भने अनि प्रत्येक मण्डलीबाट चाहिँ अनि एउटा तपाईँले डान्स हुनसक्छ या ड्रामा या गीत या कोरियोग्राफी स्किटहरू जे पनि हुन्छ, तपाईँहरूले स्वेच्छा चाहिँ ल्याउनुहोस् है। किनभने हामीले तोकेर यो मण्डलीबाट यो ल्याउनुहोस् भनेर हामीले तोकेर दिँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि तपाईँले डान्स ल्याउनु भन्दै गर्दा अनि तपाईँलाई अरू कुरा गर्नु मन लागिरहेको हुनसक्छ
होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ तपाईँहरूले स्वेच्छा दिएका छौँ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा कुनै मण्डलीबाट रेस्पोन्स आएको छैन है। हामीले यो गर्छौँ भनेर कसैबाट पनि लिस्ट खबर केही आएको छैन। अनि अलिकति दुःख लाग्दै थियो यो सुन्दाखेरि, तर खुसी चाहिँ यो कारणले लाग्दैछ अब यो सूचना गरेपछि चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले दिनुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, गएर प्रभु यस्तो हुनुहुन्छ उस्तो हुनुहुन्छ भनेर त्यो माइकमा भिडमा गएर चिच्याउनु पर्दैन। तपाईँले नाचिदिनु भयो भने पुग्छ प्रभुको गीतमा है। बोल्ने अर्कै हुनुहुन्छ, उहाँलाई जिम्मा हामीले दिन्छौँ। अनि तपाईँहरू सिर्फ नाचिदिनुहोस्, गाइदिनुहोस्, अनि आफूले जानेको कलाबाट चाहिँ तपाईँहरूले प्रदर्शन गरेर प्रभुको प्रचार चाहिँ गर्नमा सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर म एकदमै आग्रह गर्छौँ। अनि यो कुराले चाहिँ एउटा निराशपनलाई ल्याउँदै थियो, गर्ने कि नगर्ने कसैबाट रेस्पोन्स आएको छैन भन्ने कुराहरू हुँदै थियो। अनि तर यो सूचना सुने पछाडि म एकदमै ढुक्क छु, निर्धक्क छु है। अनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मण्डलीबाट अब आजैबाट ल हाम्रो यो छ भनेर लिस्ट दिन चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ। यदि दिनु भएन भने फोन गरी भयो भने, जबरजस्ती भयो नि तपाईँहरूले चाहिँ नजाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो है। फेरि टिचर हेर्नुभएको थियो नि युथ क्याम्पको होइन, एकजनालाई कस्तो जबरजस्ती अटोमा हालेर लगेको थियो, त्यही खालको केस चाहिँ हुन्छ नि फेरि यसमा। अनि हुन्छ, सूचना यति नै रहेको छ, तपाईँहरूले ध्यानसँग सुनिदिनु भयो अनि पालना गरिदिनु हुन्छ भन्ने पनि म एकदमै निर्धक्क छु। अनि अर्को सूचना चाहिँ पछाडि हाम्रो एउटा झोला झुन्डिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्रिसमस मिसन भेटीको झोला है। तपाईँले स्वेच्छा त्यहाँ भेटिहाल्न सक्नुहुन्छ। अनि सुसमाचार कार्यक्रममा आफ्नो द्रव्य कुराहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि पनि सूचना म यति नै राख्छु, बाँकी केही छुट रहेछ भने पछिबाट तपाईँहरूलाई हामी खबर गर्नेछौँ। हुन्छ, सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वागत गर्ने बिर्सेछु मैले है। अनि म स्वागतको समयमा जान्छु यो समय। अनि विशेष गरी हाम्रो बिचमा हाम्रो परमेश्वर महान उपस्थिति लिएर अघिबाटै उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी अझै उहाँलाई महिमाको ताली बजाएर चाहिँ स्वागत गरौँ न। अनि आज हाम्रो बिचमा अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि वक्ताज्यू हुनुहुन्छ आदरणीय सामुएल राव आचार्य, उहाँ कलकत्ताबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी जोरदार ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। अनि जति पनि तपाईँहरू आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पास्टर अगुवा है, एल्डर, जति पनि आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अनि साथै हामी सबै मण्डलीबाट जतिजना उपस्थिति भएका छौँ, हामी सबै इन्टायर हामी यहाँभित्र जति छौँ सबैजनालाई हामी एकमुष्ट रूपमा ताली बजाएर, ठुलो ताली बजाएर हामी स्वागत गरौँ न। एकअर्काले हेर्नुहोस् न, स्वागत छ तपाईँलाई भन्नु। हुन्छ, यो समय चाहिँ अब सायद मैले केही पनि छुटाइनँ होला, केही छ छुटाएको मैले? हुन्छ, यो समय फेरि पनि म हाम्रो सञ्चालिका बहिनीलाई दिँदै बिदा हुन्छु। हुन्छ, फेरि पनि जय मसीह। हुन्छ, दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो बिचमा सूचनाहरू अनि प्लस स्वागतहरू चाहिँ हाम्रो बिचमा गरिसक्नु भएको छ। दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरी हामी यो समय चाहिँ वचनको समय आएका छौँ, अनि त्योभन्दा अगाडि हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो जवानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय सुस्मिता दी, म उहाँलाई वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु न, यो समय दिँदछु उहाँलाई। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। सम्पूर्णमा जय मसीह, जय मसीह, हालेलुया। हुन्छ, आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ सबैजना मिलेर। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि, तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। आज कति मानिसले यो दिनहरू देख्ने मौका पाएनन् होला, तर परमेश्वर तपाईँले हामीलाई दिनुभएकोलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामी आजको दिन यस ठाउँमा तपाईँको जीवित वचनलाई सुन्नको निम्ति तयारी भइरहेका छौँ। तपाईँको उपस्थिति आज हाम्रो बिचमा दिनुभएको परमेश्वर, जो दासले प्रभु आफ्नो वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा तपाईँले शिरदेखि पाउसम्म तपाईँको अभिषेकले भर्नुभएको उहाँ होइन, तर तपाईँ स्वयं भइकन बोल्नु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रत्येक सुन्नेहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, त्यो सुन्ने हृदयहरू प्रभु तपाईँले त्यो कानहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। अनि तपाईँको शक्तिशाली अभिषेकलाई तपाईँको उपस्थितिलाई बोल्दछौँ। परमेश्वर तपाईँले सबै कुराहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आजको वचनको समयसम्म
तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुभएको परमेश्वर। साँच्चै नै प्रभु वचन बोल्दै गर्नुहुँदा हरेकको जीवनहरूमा तपाईँले साँच्चै नै प्रभु छुनुहोस् र हरेकको जीवनहरू परिवर्तन हुन सकेको आवाज भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ जे बोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ प्रभु आफ्नो दासद्वारा भइकन तपाईँ बोल्नु भएको आवाज भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छ सबै कुराको निम्ति। वचनको सुरु अन्त्य भाग प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको आवाज भनिकन प्रार्थना गर्दै आशिष र अनुग्रह चाहन्छौँ जीवित येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ, जय मसीह। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद वचनको लागि प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। अनि हामी चाहिँ यो समय वचनको समय आएको कारणले गर्दाखेरि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अब के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति वचनको समय आएको कारणले गर्दा हामी अलिकति माइन्डलाई फ्रेस गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ नि त अघिदेखि, अनि अलिक जिउहरू लेजी भइरहेको होला। म एकचोटि गड इज गुड भन्छु अनि तपाईँहरू अल द टाइम भन्नुहोस् है। फेरि म अल द टाइम भन्छु, तपाईँहरू गड इज गुड भन्नुहोस् है। गड इज गुड अल द टाइम, गड इज गुड अल द टाइम। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ सदा सर्वदा। आमेन, हालेलुया। हात दिउनेले हालेलुया। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको। अनि हामी यो समय वचनको समयमा आएका छौँ। अनि हामीलाई यौनाको 10:10ले के भन्छ? यो वचन थाहा छैन भने चाहिँ पक्कै पनि हामी वचनहरू सुन्दै गर्दाखेरि लान्छ है। एकजनाले क्लियर भनिदिनुहोस् त। यो वचन तपाईँ र मलाई थाहा छैन भने चाहिँ पक्कै पनि यो अब उहाँले जुन हाम्रो आदरणीय पास्टर उहाँले वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो वचन चोरेर लान्छ। के भन्छ भने यौना 10:10ले चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्रै आउँछ, तर म चाहिँ तिमीहरूलाई जीवन दिन आएको हुँ, त्यो पनि कस्तो प्रशस्तै। आमेन, आमेन। अनि अब तपाईँहरू वचनको टाइममा आएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको वचन चोर छ भनेर तपाईँहरू अलिकति आफूले तयारी पार्नुहोस् है। तपाईँको वचन चोरेर नलगोस्। आमेन। तपाईँको वचन चोरेर नलगोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै टाढोबाट आउनुभएको छ हाम्रो पास्टर बुवा। अनि मलाई लाग्छ उहाँले हाम्रो बिचमा एकदमै ब्लेसिङ म्यासेज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ आफूलाई तयारी पार्नुपर्छ त्यो वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा राख्नको लागि। आमेन। अनि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आफूलाई चाहिँ कत्रो भाडा लिएर आउनुभएको छ हुन्छ नि। अब फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँले सानो चम्ची मात्रै लिएर आउनुभएको छ भने नि तपाईँले चम्चीमा कति आँट्छ वचन होइन, त्यो त थोरै मात्रै आँट्छ कि, तर तपाईँले ठुलो भाडा लिएर आउनुपर्छ वचन सुन्नको लागि चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो भाडै भनेको होइन है, फेरि बाहिर गएर भाडा लिएर आउनु होला त्यो भन्नु खोजेको होइन। तर तपाईँ र मेरो हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको वचन मतलब हुन्छ नि, हृदयमा राख्नु लागि चाहिँ आफ्नो मनलाई ठुलो बनाउनुपर्छ। आमेन, आमेन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफूले के गर्नुपर्छ, तयारी राख्नुपर्छ, अलिक फ्रेस हुनुपर्छ कि, अलिक आँखा साखा माडेर हुन्छ नि, अलिकति एकअर्कालाई टच नगरिकन। किनभने अब जवानहरू हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू साइड गर्नुहुन्छ, अनि एउटाले के भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू वचन बुझ्नुहुन्न के, त्यही भएर वचन अवधिभरि चाहिँ तपाईँहरूले एकअर्कालाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि वचन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको लागि। आमेन। किनभने मत्ती 7:7ले के भन्छ? अनि अर्को वचनले के भन्छ भने रोटीले मात्रै मानिस आत्मिक क्षेत्रको लागि चाहिँ हामीले पनि मासु होला भन्दैछ। अनि हामीले आत्मिकको लागि पनि हामीलाई चाहिन्छ यो चाहिँ मासु भन्दा पनि मिठो परमेश्वरको वचन चाहिँ। आमेन। हुन्छ, म धेरै बोल्न चाहन्न। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो बिचमा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय पास्टर बा हुनुहुन्छ कलकत्ताबाट आउनुभएको। म उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। अनि उहाँको नाम चाहिँ पास्टर सामुएल राव आचार्यज्यूलाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँलाई हामी आउँदै गर्नुहुँदा स्वागत गर्नेछौँ। अनि म उहाँ आउँदै गर्नुहुँदाखेरि यो खदालाई लगाएर स्वागत गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामीले एकदम स्पेसल वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। सो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How many of you know me? कितने लोग मुझे जानते हैं? Okay, if someone
don't know me, today you will know me. My name is Samuel Rawachari. मेरा नाम सैमुअल रावाचारी है और मैं कोलकाता से आया हूँ, वेस्ट बंगाल, इंडिया, कोलकाता। और पीछे मेरे मम्मी और मेरे डैडी वहाँ बैठे हुए हैं, द फर्स्ट चेयर। और जो कीबोर्ड बजा रहा था वो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, और ये मेरा कज़न भाई है, इसका नाम अभिषेक सिंह है। और हम यहाँ पर पास्टर धीरज न्यूपाने डायनेमिक मिनिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर आए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और मेरा और एक फ्रेंड हमारे संग है, प्रॉफिट किरणदीप, जो कि पंजाब से हैं, वो पीछे वहाँ बैठे हुए हैं। और वो भी परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं जो पंजाब में परमेश्वर की मिनिस्ट्री कर रहे हैं और जर्मनी में अपने मिनिस्ट्री को कर रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा और इस चर्च का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सोइंग चर्च, इस चर्च का धन्यवाद देना चाहूँगा। और पास्टर को, पास्टर संतोष शाह और उनके फैमिली को, और यूथ प्रेसिडेंट सुस्मिता और यूथ मिनिस्ट्री अर्जुन धारा यूथ कमिटी को मैं भी ढेरों ढेरों जय मसीह। मैं भी सीख रहा हूँ आस्ते आस्ते। ओके, कितने लोगों को हिंदी आता है? सबको हिंदी आता है? नेपाली बोलने का जरूरत नहीं है? इंग्लिश बोलना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? ठीक है। मैं आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय निकल चुका है, ऑलरेडी टाइम हैज़ गॉन। सो एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत जल्द में ख़त्म करूँगा। एक बार की बात है, एक बार एक फार्मर एक बार एक रास्ते पर चल रहा था और उसे एक एग मिला, अंडा मिला उसे। और जब उसे वो अंडा मिला तो वो फिर वापस अपने उस अंडे को उठाकर झोले में डाल लिया और झोले में डालकर वो चल गया अपने घर पर। उसके पास एक बहुत बड़ा चिकन फार्म है, चिकन फार्म, चिकन लोग को जानते हैं हम, चिकन फार्म है उसके पास। तो उस अंडे को उसने वहीं पर रख दिया। व्हाट हैपेंड? उसके बाद फिर क्या हुआ? एक दिन आया, उस अंडे के छिलके से अंडे के कवर को फोड़कर चिकन लोग भी बाहर निकला और वो जो एक नया अंडा था, नया एग जो उस फार्मर को रास्ते पर मिला था, उस अंडे ने भी अपने कवर को फोड़ा और वो बाहर निकला। लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट था, सबसे बहुत ही अलग दिखता है वो। उसका जो ढांचा है, उसका जो बॉडी है, वो चिकन से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। फिर क्या हुआ? देन व्हाट हैपेंड? दोनों संग एक साथ बड़े हुए, चिकन भी बड़ा हुआ और वो जो है नया वाला वो भी बड़ा हुआ। लेकिन जब सब बड़ा हुआ, चिकन लोग सब वाइट वाइट और वो रहा ब्राउन कलर। लेकिन वो हमेशा वो ऊपर ताकता, वो ऊपर ताकते हुए ऊपर देखते बोलता कि मैं जैसा मैं दिखता हूं, आसमान में कोई उड़ रहा है, मेरा जो शक्ल है, मेरा जो फेस है, उसकी तरह वो मिलता है और मैं इनकी तरह में नहीं दिखता हूं। तो चिकन लोगों ने बोला, अरे तुम मेरे जैसे दिखते हो, यू लुक लाइक मी, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर सेम, वी हैव अ सेम ब्लड, वी हैव सेम मदर, हम एक ही माँ के हैं, एक ही पिता के हैं, वी आर नॉट डिफरेंट। फिर क्या हुआ? वो जो ईगल था, जो नए वाले में जो था, वो ईगल था, वो कभी भी नहीं जान पाया, वो कभी भी नहीं जान पाया कि वो उड़ने के लिए बना है। देन व्हाट हैपेंड? चिकन भी मर गया, ईगल भी मर गया। चिकन उसके दिमाग को खा गया। उसने बोला कि तुम मेरे जैसे दिखते हो, यू लुक लाइक मी, तुम कुछ नहीं कर सकते। ईगल के दिमाग में वही फिट हो गया, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उड़ नहीं सकता। लेकिन वो उड़ने के लिए ही बना है वो। आज आपके जीवन में भी कोई ना कोई चिकन लोग है
somebody कोई ना कोई है आपके लाइफ में चिकन जो आपके कानों पर हमेशा कुकड़कू कुकड़कू वो हमेशा करता रहता है। why because तुम उसके जैसे नहीं दिखते हो। वो तुम्हारे स्पिरिट को जानता है, वो तुम्हें जानता है कि तुम बहुत अलग दिखते हो। वो जानता है अगर तुम्हारे हाथ में माइक आ गया, वो जानता है अगर तुम्हारे हाथ में पुलपिट आ गया, अगर तुम्हारे हाथ में चर्च आ गया, अगर तुम यूथ में आ गया, तो तुम बहुत कुछ कर सकेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आप लोगों को सर्कल में रहने के लिए नहीं बुलाया है। डोंट बी इन अ सर्कल। विच सर्कल? पास्टर सैम, कौन से सर्कल के बारे में आप बोल रहे हैं? मैं उस सर्कल के बारे में बोल रहा हूं जो सेकुलर वर्ल्ड में है। दे आर द चिकन। सेकुलर वर्ल्ड वाले चिकन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल पीपल जो चर्च में मिलते हैं आप लोगों को, वो चिकन नहीं है। दे आर स्पिरिचुअल, दे लुक लाइक यू। वो आपकी तरह दिखते हैं जो चर्च में मिलते हैं आपको। सेम स्पिरिट, सेम सोल, सब कुछ सेम है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर अभी भी आपकी लाइफ में अगर कोई सर्कल है जहां पे आप पड़े हुए हैं, तो वहां से क्विट करो और वहां से निकलो। आमेन, आमेन। कितनों के पास बाइबल है? कैन यू शो मी योर बाइबल? अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो मोबाइल में आप खोल सकते हो बाइबल को। लूक चैप्टर 15, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 32। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 52। यहां पर हम एक कहानी के बारे में पढ़ते हैं। ये कहानी आप सब लोगों ने पढ़ा है। ये एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। अ लॉस्ट सन। एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम यहाँ पे कहानी को पढ़ते हैं। आपको पढ़ने की दरकार नहीं, आप घर जाके आप पढ़ सकता है, लेकिन मेरे पास समय बहुत ही कम है। मैं आपको बस एक टिप्स में आपको देना चाहता हूँ, कुछ मैं आपसे टॉपिक में आपको देना चाहता हूँ। आज का जनरेशन बहुत ही टैलेंटेड है। आमीन, बहुत ही टैलेंटेड है। आपको कुछ सिखाने की आपको दरकार नहीं है। यू आर ऑलरेडी टैलेंटेड। आपको विश्वास नहीं है? आपको विश्वास नहीं कि आप टैलेंटेड हो? किसी ने आपको कुछ बोला? किसी ने आपको कुछ बोला कि आप गिटार नहीं बजा सकते? किसी ने आपको कुछ बोला कि आप कीबोर्ड नहीं बजा सकते? किसी ने आपको कुछ बोला कि आप ड्रम्स नहीं बजा सकते? कि आप सिंगिंग आप नहीं कर सकते? These are the talented things. ये सब कुछ टैलेंटेड है। आमीन। चर्च के मीडिया में काम करना वो टैलेंट है। चर्च का रील्स बनाना वो भी टैलेंट है। ना कि टिकटॉक में जाकर डांस करना, बल्कि चर्च के लिए एक छोटा सा रील बना देना जिससे कि चर्च और एक्सपैंड हो जाए। आमीन, आमीन। आज का जो यूथ है बहुत ही टैलेंटेड है। दे आर स्पिरिचुअल थर्स्टी। वो स्पिरिचुअल में बहुत ही भूखे हैं, कुछ कर गुजरने के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? आमीन, आमीन। आई एम ग्लैड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत प्यासे हैं परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर एक लड़के के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 32। वो अपने पिताजी के पास गया। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं। पिताजी के पास जाकर उसने बोलने लगा कि पिताजी, मुझे जो मेरा हिस्सा है मुझे चाहिए। मुझे मेरा प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा मनी, मेरा सब कुछ मुझे चाहिए, और मैं दूर देश में मैं जाना चाहता हूं। और जब वो सारा प्रॉपर्टी, सारा पैसा लेके जब वो दूर देश में गया, what happened? He found a chicken. वो चिकन से मिला। वो कुछ करने के लिए बना था, लेकिन वो जाकर मिला सेक्युलर वर्ल्ड में चिकन लोगों के सर्कल में। Then what happened? Mind captured. Mind captured. फिर उसके बाद फिर क्या हुआ?
उसने अपना सब कुछ खो दिया, but still father is waiting for him. पिता अभी भी उसका इंतजार कर रहा है घर पे. Your father is waiting for you. आपका पिता आपके लिए इंतजार कर रहा है. I don't know. मैं नहीं जानता कि आज मैं किससे मैं बात कर रहा हूं. हो सकता है कि आप नशा करते हैं, हो सकता है कि आप ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्मोक करते हैं, हुक्का पीते हैं. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. इस बुढ़ाऊ पुत्र ने भी सब कुछ किया. इसने सब कुछ किया. इसने अपने आधे पैसे को, which means 70% अपने पैसे को बेश्याओं के पीछे उसने गवा दिया, which means the prostitutes. गवा दिया सब कुछ. But still father loves him. आपने तो कुछ भी नहीं किया. You obey your father and mother. आप अपने मम्मी डैडी के बातों को मानते हैं. आप चर्च आते हैं, आप गाना गाते हैं, आप गिटार बजाते हैं, आप कीबोर्ड, ड्रम्स, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ बजाते हैं. Then क्यों आप अपने आप को विक्टिम आप महसूस करते हैं? Why you have guilt in your heart? क्यों आप अपने आप को विक्टिम की नजर से आप देखते हैं? अरे मैं कुछ नहीं कर सकता. नहीं 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 नहीं, ये पोडियम मेरे लिए नहीं बना है. कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है. Which means what? क्या हो रहा है? अभी भी कुछ सर्कल्स हैं, आपको वहां से बाहर निकलना है. कितने लोगों को बिग स्टेडियम में जाके प्रचार करना है? स्टेडियम प्रीचर्स. कितने लोगों को स्टेडियम के प्रीचर बनना है? ओके, कितनों को छोटा सा गांव का प्रीचर बनना है? फुटबॉल स्टेडियम. हेलो, फुटबॉल स्टेडियम कितने लोगों ने देखा है? नो. पास्टर धीरज, नेपाल में फुटबॉल स्टेडियम नहीं है क्या? यहाँ पे स्टेडियम नहीं है? बिग ग्राउंड नहीं है? बिग ग्राउंड है ना? कितने लोग लाखों के बीच में जाने चाहते हैं? 1 लाख पीपल्स, ओनली 1 preacher. You can be the preacher. आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा है, इसलिए मैंने बोला नेपाली चाहिए. कितने लोग चाहते हैं? हेलो हेलो, you want to be a preacher? Preacher, singer, worshiper, singer बनना है या म्यूजिशियन बनना है? कुछ ना कुछ तो बनना है. सामने भाई, कुछ ना कुछ तो बनना है. बस अपने मम्मी डैडी के मुंह को बंद करना है. मम्मी डैडी रोज बोलता है कुछ कर कुछ कर. ऊपर वाला तुझे 2 किडनी दिया है, 2 टांग दिया है, 2 हाथ दिया है, 2 आंख दिया है, कुछ तो कर. सामने भाई, हम कुछ करना चाहता है. मैं कहता हूं इंसान के लिए कुछ मत करो. इंसान के लिए कुछ मत करो, मेरे लिए कुछ मत करो, पास्टर के लिए कुछ मत करो, जीसस के लिए करो. जीसस के लिए करो. Whatever you do, जो भी कुछ तुम करो, सब कुछ होली स्पिरिट के थ्रू होना चाहिए. आमेन. Then what happened? उसके बाद फिर क्या हुआ? वो लड़के अपने आप में आया. लेकिन उससे पहले जब पैसा खत्म हो गया, उसे भूख लगा. खाने के लिए पैसा नहीं है. कौन उसे काम देगा? क्योंकि वो बहुत गंदा दिखता है, वो बहुत मैला दिखता है, उसके पास ड्रेस ठीक नहीं है. वो एक सूअरों के झुंड में गया. वेरी टेस्टी नो. सूअर बहुत टेस्टी लगता है. सेकुआ. वो उन्हीं के झुंड में गया क्योंकि वो भूखा है. वो काम करने लगा. जो सूअर खाते हैं वो भी वही खाने लगा. उसको रियलाइज होने लगा, मेरे फादर के टेबल में, मेरे घर में
बहुत सारे भोजन है खाने के लिए, बहुत चीज है खाने के लिए। मुझे अपने टेबल से मुझे उठना नहीं पड़ता है। मेरे घर में इतने सर्वेंट हैं, इतने नौकर हैं, जो मैं टेबल में बैठता हूं वो पानी लेकर आते, मेरे हाथ को धुलवाते हैं, मेरे पैर को धोते हैं। लेकिन आज मेरे पास एक पानी नहीं है अपने हाथ को धोने के लिए, अपने पैरों को धोने के लिए, अपने शरीर को धोने के लिए। मेरे पास कपड़ों का कलेक्शन है, मेरे पास एडिडास का कलेक्शन है, पूमा का कलेक्शन है, नाइक का कलेक्शन है, लेकिन आज मेरे पास एक शर्ट नहीं है पहनने के लिए। Then what happened? उसके बाद फिर क्या हुआ? वो रियलाइज किया, वो अपने आप में आया कि कुछ तो मैं गलती कर रहा हूं, समथिंग, कुछ तो मैं गलती कर रहा हूं। वही रियलाइजेशन उसको हेल्प किया सर्कल से निकलने में। There is a process, एक प्रोसेस है, हर एक काम का एक प्रोसेस है। अगर तुम्हें यहां पहुंचना है, अगर तुम्हें यहां पहुंचना है, there is a process। रातों रात कोई स्टार नहीं बन जाता, रातों रात कोई प्रीचर नहीं बन जाता, रातों रात कोई सिंगर नहीं बन जाता। There is a process। रातों रात कोई मैन ऑफ गॉड नहीं बन जाता। या there is a prophecy है, no problem, but still prophecy के ऊपर भी काम करना पड़ता है। We have to maintain our spirit, अपने स्पिरिट को मेंटेन करना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। एक बार की बात है, एक बार एक म्यूजिशियन एक दुकान से होकर वो गुजर रहा था और उसे गिटार चाहिए था। वो दुकान के अंदर गया, उसने बोला कि क्या आपके पास गिटार है? तो उसने बोला कि गिटार फिनिश, खत्म हो गया गिटार, अगले हफ्ते स्टॉक आ जाएगा। उसने बोला कि वो रहा एक गिटार है, आप वो जो रिसेप्शन था, रिसेप्शन के बगल में एक गिटार रखा हुआ था। बोला वो रहा एक गिटार है। बोले कि वो गंदा है, वो मैला हो चुका है। नो प्रॉब्लम, गिव इट टू मी, आप मुझे दो। उसने वो गिटार अपने हाथ में लिया, वो दुकान के अंदर बैठा, उसने पूरा अच्छे से साफ किया। उसने बोला कि मुझे स्ट्रिंग्स दो। उसने स्ट्रिंग्स लगाया, लगाकर जब उसने ट्यूनिंग किया, ट्यूनिंग करके देयर इज अ प्रोसेस। साफ करने में उसे टाइम लगा, तार लगाने में उसे टाइम लगा, फिर उसके बाद ट्यूनिंग करने में उसे टाइम लगा, फिर उसने बजाना शुरू किया। दुकान के बाहर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे क्योंकि वो मार्केट प्लेस था। लोग दुकान के सामने खड़े हो गए और वो रोने लगे। उसने बोला कि ये कौन बजा रहा है? मैंने ऐसा म्यूजिक मैंने कभी भी नहीं सुना। Who is playing? आज मैं आपसे कहता हूं, you need a master। तुम्हें एक मास्टर की तुम्हें दरकार है, and that name is Jesus Christ। वो जीसस है। तुम्हें एक मास्टर की दरकार, तुम्हें ह्यूमन की तुम्हें दरकार नहीं है, तुम्हें एक मास्टर की तुम्हें दरकार है जो तुम्हें ट्यून करे, तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिलाए और तुम्हें होली स्पिरिट से कनेक्ट कर दे। आमीन। There is a process। उसके बाद फिर क्या हुआ? जेलसी, यूनिटी नहीं है। किसमें? भाई में और बड़े भाई में। पढ़े ना आपने? बड़ा भाई के अंदर छोटे भाई के प्रति जेलसी है, यूनिटी नहीं है। उसने बोला, मैं पिताजी, मैं तेरे खेत में काम करता हूं, मैं हल जोतता हूं। आज सरसों का साग लगाया तो अगले हफ्ते मैं वहीं पर ही मैं चावल में बोता हूं, मैं सब काम में करता हूं, लेकिन फिर भी तू छोटे से इतना प्यार करता है। आज तक मेरे लिए तू कुछ नहीं किया। जेलसी, यूनिटी जो था वो ब्रेक हो गया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्यों? बिकॉज जब आप
सेकुलर वर्ल्ड में रहते हैं, डेविल को, लूसीफर, शैतान को एक डोर मिल जाता है, दरवाजा मिल जाता है आपके अंदर इन करने के लिए। आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ रहे हैं? उसे एक दरवाजा मिल जाता है काम करने के लिए। आप बोल रहे कि आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई भी एडिक्शन में नहीं करता हूं, बट स्टिल डोर इज ओपन। डोर अभी भी ओपन है, क्योंकि क्यों? संगति, फेलोशिप, किसके साथ? उन लोगों के संग अभी भी मेरा संगति है। मेरा भी संगति था सेकुलर वर्ल्ड में। मैं एक टेलीग्राम न्यूज़पेपर एक आता है इंडिया में, टेलीग्राम न्यूज़पेपर, मेरा उसमें फोटो आ गया, बेस्ट ड्रमर, मेरा फोटो आ गया और मैं अपने आप को रातों रात स्टार समझ गया। मैं स्कूल से ही मैंने म्यूजिक बैंड मैंने ज्वाइन किया था। म्यूजिक बैंड ज्वाइन करके मैं स्कूल टू स्कूल कंपटीशन में जाता, वहां पे सेकुलर गानों में ड्रम्स बजाता था, सेकुलर गानों में ड्रम्स, दिस वन। उसके बाद फिर क्या हुआ? मेरा डैडी उधर बैठा हुआ है। मैंने अपने डैडी से बोला कि मैं पास्टर नहीं बनेगा, आई डोंट वांट टू बी अ पास्टर। मेरे डैडी ने बोला देन क्या बनेगा? म्यूजिशियन बनेगा, ड्रम्स बजाएगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन प्रीचर नहीं बनेगा। देन व्हाट हैपेंड? मैं बहुत उड़ रहा था, बहुत उड़ रहा था, बहुत ऊपर तक गया, मैं बहुत ऊपर तक गया, ऊपर तक गया, ऊपर ऊपर पढ़ते 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 एक ऊपर से एक ऐसा थप्पड़ मेरे ऊपर आया। मैं वहां से मैं नीचे गिरा, डाउनफॉल को देखा, डाउनफॉल देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे समझ में आया, परमेश्वर ने बोला कभी भी मत भूलना कि तू कहां से आया है। डोंट फॉरगेट फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम। योर जनरेशन इज अ क्रिश्चियन जनरेशन, योर जनरेशन इज अ जीसस जनरेशन। आमेन। हम अपने आप को यूथ जनरेशन बोलता है, बट डोंट फॉरगेट यू आर जीसस जनरेशन। तुम्हारे अंदर जीसस का ही खून है। जो यीशु कर सकता है वो तुम भी कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल बोल रहा है, ये बाइबल बोल रहा है। तुम मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे, ये बात परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, which means अपने चर्च से कहा, which means 21st century के चर्चेस से भी उसने कहा जो मैं कर रहा हूं मुझसे बढ़कर तुम करोगे। आमेन। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं देख सकता हूँ, कुछ लोग माइटी सिंगर्स लोग हैं जो जब गाएगा तो परमेश्वर का प्रेजेंस चारों ओर फैल जाएगा। कुछ यहाँ पे प्रीचर्स लोग हैं, जब वो लोग माइक अपने हाथ में वो लोग लेगा, लोग रोना शुरू कर देगा। Why? Because they connect with the Spirit. आमेन। उसके बाद फिर क्या हुआ? यूनिटी ब्रेक हुआ, जेलसी आ गया। जब जेलसी आया तो यूनिटी तो ब्रेक होना ही होना है। एक दूसरे के प्रति जितनी भी जेलसी है उसको ब्रेक करो, यूनिटी को जोड़ो, बिकॉज जीसस हार्ट को जोड़ता है, वो ब्रेक नहीं करता है। आमेन। छोटा भाई घर वापस आया, वो दूर खड़ा हुआ है। उसका पिताजी चलते चलते ही वो जैसे आ रहा था वैसे वो समझ गया ये तो मेरा बेटा है। वो दौड़ कर गया और अपने बेटे को उसने गले लगा लिया। और जब उसने गले लगाया, उसने उसके छोटे बेटे ने लंबा चौड़ा स्पीच तैयार किया था। पिताजी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरे घर पे मैं खड़ा हो सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं
उस बिस्तर में मैं सो सकूं जहां पे मैं पहले मैं सोया करता था। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं डाइनिंग टेबल पे मैं बैठ सकूं। बेटा बेटा चुप हो जा, चुप 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 चुप। उसका स्पीच वहीं खत्म हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? पिताजी ने इतना ही बोला, मेरे संग घर चल। वो घर गया, पूरे इलाके में उसने धूम मचा दिया कि मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ चुका है। आमीन। इट डजंट मैटर हाउ फार यू हैव गॉन, कितने दूर आप चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रियलाइजेशन में वही टर्निंग पॉइंट है। आज मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, टर्न टू जीसस। फिर से मुड़ जाओ यीशु की तरफ, फिर से मुड़ जाओ यीशु की तरफ। यू कैन बी अ मिरेकल वर्कर। आप एक मिरेकल वर्कर हो सकता है। कितने लोगों को मिरेकल करना है, कितने लोगों को हीलिंग के काम करना है? डर लगता है, डर लगता है कि जब कोई चर्च में किसी को अगर होली स्पिरिट अगर छू ले, आपको डर लगता है? नो 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 नो। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है यहां पर। आमीन। मेरा टाइम खत्म हो रहा है। I have only 5 minutes. Romans chapter 8 verse 37 कोई पढ़े? Romans chapter 8 verse 37. We are more than a conqueror. जल्दी से कोई पढ़ो, fast. Romans chapter 8 verse 37. नेपाली में कोई पढ़ो, नो प्रॉब्लम। आमीन। आपका एनिमी लोग, आपका दोस्त लोग, जब आप सर्कल जब आप छोड़ देगा, वो दोस्त लोग आपको याद दिलाएगा, ज्यादा सीधा मत बन, ज्यादा सीधा मत बन, मैं जानता हूं तू क्या क्या करता था, मेरे पास रिकॉर्ड है। तू पोर्नोग्राफी देखता था, तू सिगरेट फूकता था, तू शराब पीता था, हुक्का फूकता था, लड़कियों के साथ डांस करता था, मेरे पास सब है। You are more than a conqueror. You are more than a conqueror. अगर आज उड़ाव पुत्र वो सब नहीं करता तो आज हम नहीं पढ़ते। अगर आज उड़ाव पुत्र नहीं बोलता तो मैं नहीं करता। आमीन। अगर आज मैं सेकुलर वर्ल्ड में अगर ड्रम्स में नहीं बजाता, अगर वहां पे मैं उन लड़कियों को मैं नहीं देखता जो छोटे छोटे स्कर्ट पहन के बार में जो डांस करता था, तो मैं जीसस के तरफ में नहीं मुड़ता। एक टर्निंग पॉइंट को लेकर आ गया। आप सोच रहे हैं कि भाई सैमुअल, हाउ टू गेट, मैं पॉर्न से मैं कैसे मैं बाहर निकलूं, मैं पोर्नोग्राफी से मैं कैसे मैं बाहर निकलूं? नो प्रॉब्लम, वेरी इजी, वेरी इजी। यहां कोई है जो पॉर्न देखता है? जीसस क्राइस्ट। पास्टर सैम, चर्च में आप कौन बोल रहा है? ये वर्ड तो मैं पहला बार सुन रहा हूं। ये कौन सा वर्ड है? ये पास्टर सैम कौन सा वर्ड बोल रहा है? यू आर द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड। इस पूरे प्लेनेट में तो बिगेस्ट लायर है अगर तुम इस वर्ड को नहीं जानते हैं तो। पॉर्न, वेरी सिंपल वर्ड बट वेरी डिस्ट्रॉयफुल। सिंपल वर्ड है लेकिन बहुत हानि पहुंचाता है। टू हुम? बॉडी को। टू हुम? स्पिरिट को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? Don't you know
क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा इसी के अंदर वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम माइटी वर्क करने के लिए बने हो? आज नेपाल को यूथ की दरकार है। आज नेपाल को माइटी यूथ की दरकार है। इंडिया में है, आज नेपाल को दरकार है। नेपाल नीड्स अ माइटी यूथ। ये अर्जुन धारा यूथ कमेटी एक माइटी हीलिंग के रूप में बाहर आएगा, माइटी मिरेकल वर्कर की तरह बाहर आएगा। यू नो नीड टू बी अफ्रेड। आपको कुछ करने की दरकार नहीं। जब तुम चलेगा किसी भी चर्च में जाएगा, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। किसी भी चर्च में जाएगा, जब तुमको गाना गाने के लिए जब बोलेगा, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। मिरेकल विल स्टार्ट। मिरेकल विल स्टार्ट। आमेन। स्ट्रेच आउट करने की दरकार नहीं है, तुम्हें ले हैंड करने की तुम्हें दरकार नहीं है। तुम्हारा वर्ड काफी है, तुम्हारा वर्ड काफी है। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक्ड एवरी इविल स्पिरिट। आमेन, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? जल्दी से कोई निकाले। Only 2 minutes I have. Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you, I knew you. You are not an accident. आप कोई एक्सीडेंट से इस संसार में आप नहीं आया। You are an assignment. You have an assignment. तुम्हारे पास एक असाइनमेंट है। You are a chosen generation. तुम एक chosen generation। Can you read this one? Jeremiah chapter 1 verse 5. जब तुम अपनी माँ के कोख में थे, आए भी नहीं थे, तब से मैंने तुम्हें चुना है। उसके बाद मैंने तुम्हें अलग किया है, चूज किया है। भीड़ में से मैंने तुम्हें चूज किया है, और मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है प्रॉफिट्स के लिए। मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है मिरेकल वर्कर के लिए। मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है पावरफुल वर्शिपर के लिए। मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है पावरफुल पास्टर के लिए। मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है एक अपोस्टल के लिए। मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है इवेंजलिस्ट के लिए। मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है एक टीचर के लिए। आमेन। कैन यू रिलेट? क्या तुम रिलेट कर सकता है? सैमुअल भाई, दाई सैमुअल दाई, मैं नेपाल में छू और शादी कर छू, 2टा बच्चा पैदा कर छू, बस एंड ऑफ द स्टोरी। दैट्स ऑल। खाना पकाओ छू, दैट्स ऑल। नो 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 नो। बस यही काम करने के लिए आप नहीं आया है। भाई लोग से मोमो बनाने के लिए नहीं आया है। नो नो नो। आप सिर्फ साइकिल राइड या बाइक राइडिंग के लिए आप नहीं आया है। यू हैव अ बिगर असाइनमेंट। कैन यू सी मी? क्या आप अपने हाथ को दिखा सकते हैं? अब अपने हाथ को फिर देखो। यू हैव एन असाइनमेंट इन दिस हैंड। तुम्हारे पास एक असाइनमेंट है इस हाथ में। क्योंकि जब एक बच्चा इस संसार में आता है, अपने माँ के पेट से जब निकलता है, उसका हाथ ऐसा बंद रहता है, ऐसा मुट्ठी बंद रहता है उसका। थ्रू द बिब्लिकल तौर पे, बाइबल के तौर पे हम कहते हैं कि उसके हाथ में वो असाइनमेंट है जो परमेश्वर ने दिया है। लेकिन जब वो इस संसार को छोड़कर जाता है, उसका हाथ ऐसे खुला रहता है। The God will decide, परमेश्वर डिसाइड करेगा whether उसने अपने काम को पूरा किया कि नहीं किया। लेकिन जब एक बच्चा संसार में आता है, उसके हाथ बंद रहती है। That's why I told you, इसलिए मैंने आपसे बोला अपने हाथों को देखो। There is a work in this hand.
और यही हाथ जब लोगों की तरफ तुम उठाओगे, यहां से पावर रिलीज होगा। जब इसी हाथ को तुम होली स्पिरिट से मिला लोगे, इसी हाथ को जब तुम जीसस से मिलाओगे, ये एक मिरेकल वर्कर हैंड हो जाएगा। आमीन। तब तुम्हें लोग तुम्हारे गांव में, इस बिरता मोड़ में, चाराली में, पूरे नेपाल में तुम्हें एक नॉर्मल नाम से कोई नहीं पुकारेगा। तुम्हारे नाम के आगे एक टाइटल लग जाएगा। तुम्हारे नाम के आगे, व्हाट इज योर नेम? समर्पण, अपोस्टल समर्पण। व्हाट्स योर नेम? क्रिस्टीना, प्रॉफिट क्रिस्टीना। नाम के आगे एक टाइटल लग जाएगा। Why? Because तुमने अपने हाथ को जीसस से मिला लिया, होली स्पिरिट से मिला लिया। There is an agreement. Don't grieve Holy Spirit. Holy Spirit के दिल को कभी मत दुखाना, because he is very sensitive. वो बहुत सेंसिटिव है। सैमुअल भाई, क्या होली स्पिरिट निकल जाता है? No. होली स्पिरिट आपके अंदर रहता है। जिस दिन तुम पैदा हुआ, होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर रहा, which means वो तुम्हारे अंदर है, वो बाहर कभी नहीं गया। लेकिन you have to give him the full power. तुम्हें उसको फुल पावर देना है काम करने के लिए। आमीन। लास्ट बाइबल वर्स, John chapter 8 verse 36. John chapter 8 verse 36. पढ़ दो कोई भी। John chapter 8 verse 36. Amen. Hallelujah. So if the Son set you free, that you will be free indeed. जब पिता ने, परमेश्वर ने तुम्हें फ्री कर दिया है, तो तुम फ्री हो। आमीन। तुम्हारा एडिक्शन फ्री, ड्रग्स फ्री, अल्कोहल फ्री। इसका ये मतलब नहीं कि फ्री मतलब दुकान में जाकर ले लो, नो। तुम्हारे अंदर से देयर इज एक पास्टर है, यूएसए में एक पास्टर है, वो हमेशा एक डीएम भेजता है, इंस्टाग्राम पे एक डीएम भेजता है, आर यू ड्रग फ्री, आर यू अल्कोहल फ्री, आर यू अ चेन स्मोकर, क्या तुम फ्री हो? तो रिप्लाई में बहुत तो बोलते यस आई एम एन अल्कोहलिक या आई एम अ ड्रगिस्ट। तो उसके लिए वो प्रे करता है। क्या आप समझ रहे हैं? उसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं, इफ यू आर एन अल्कोहलिक, अगर तुम अल्कोहल पीते हो, अगर तुम स्मोक कर रहे हो, अगर तुम ड्रग खा रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या तुम सेक्स कर रहे हो, Son have set you free. परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दे दिया है। Control yourself. Sit in the meditation. भजन संहिता उसका 1 अध्याय में क्या लिखा गया है? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, but क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे तरफ देखिए। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो यूथ, क्या ही धन्य है वो अर्जुन धारा यूथ कमेटी जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आमीन। परंतु और ना ठट्टा करने वाली मंडलियों में बैठता है, which mean सर्कल में बैठता है। उसके बाद परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन वो ध्यान करता है।
Psalm chapter 1 verse 1 एक प्रोसेस है, verse 2 प्रोसेस है, which means meditation. जब तुम verse 1 को जब तुम कर देते हो, which means सर्कल से जब तुम बाहर निकल जाते हो, verse 2 जब तुम मेडिटेशन में जब तुम बैठते हो, verse 3, 4, 5 and 6 blessings तुम्हें मिल रही है वहां पर. क्या तुम रिलेट कर सकते हो? Which means अगर तुम्हें कुछ बनना है, which means अगर तुम्हें blessings पाना है, तो पहले दो काम को करो. सर्कल छोड़ो, मेडिटेशन में बैठो, तुम्हारे blessings खुल जाएगी. आमेन. Verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. Can you please read? Verse 3, verse 4, 5 and 6. Yeah. आमेन. आमेन. जोर से बोलिए आमेन. हालेलुया. जहां कहीं भी तुम जाओगे, परमेश्वर दुष्टों की मार्ग को नष्ट कर देगा. Which means जब तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत एनिमी खड़े होने वाले हैं. बहुत एनिमी खड़ा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए. आज सबके लिए बहुत सारे एनिमी लोग खड़े होगा. लेकिन जब तुम परमेश्वर के वचन पे दिन और रात मेडिटेशन करेगा, वर्स 6 में लिखा गया है, वो विकेट पर्सन्स लोगों के वे को डिमोलिश कर देगा. आमीन. वो शत्रु का, एनिमी लोगों का सर नीचा कर देगा, तुम्हारा सर ऊपर करेगा वो. आमीन. आमीन. हालेलुया. अपने स्थान में खड़े हो जाइए. अपने स्थान में खड़े हो जाइए. जहां कहीं भी अपनी आंखों को बंद कर लो. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. किसी से भी बात मत करो. डोंट लुक हियर एंड देयर. किसी से भी बात मत करो. दिस इज द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट. ये परमेश्वर की उपस्थिति है. थैंक यू लॉर्ड. जब उड़ाव पुत्र अपने घर पर आया, उसके पिताजी ने अपने सर्वेंट से बोला, नए कपड़े लाओ, नई अंगूठी लाओ और नई चप्पलें लाओ, क्योंकि जो चीज मेरे बेटे ने संसार में खोया है, मैं उसे फिर से मैं उसे देने वाला हूं. Some of you are thinking here, कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरा असाइनमेंट क्या है, मुझे पता नहीं. What is my assignment? Let me tell you only one thing. Meditate God's word. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, तुम्हारा असाइनमेंट तुमको पता चल जाएगा. और स्टार्ट कर दो. जिस दिन तुम्हें पता चले what is your assignment, start your work that day. Don't delay. Don't delay. उसके बाद फिर क्या हुआ? पूरे गांव के लोग उसके घर पर आया. जो यूनिटी जो ब्रेक हो गया था, वो फिर से जुड़ गया. जो फेलोशिप उसके घर पे बहुत दिनों से नहीं हुआ था, वो फेलोशिप सबके साथ होने लगा. क्योंकि मेरा बेटा खो गया, वो वापस वो आ चुका है. थैंक यू जीसस. दिस स्पिरिचुअल, ये आत्मिक संगति तुम्हें स्ट्रेंथ देगा प्रियो. यू आर नॉट अलोन. तुम अकेले नहीं हो. यू आर अ विक्टोरियस. तुम विजेता हो. यू आर नॉट अ विक्टिम.
तुम्हें कोई भी विक्टिम की नजर से नहीं देख रहा है। तुम एक राजपथधारी हो। तुम्हें परमेश्वर ने किंगडम में राज करने के लिए बुलाया है। प्लीज whatever you are doing in a hidden, जो कुछ भी तुम कर रहे हो हिडन में, stop today itself, because God has chosen you for something bigger. कुछ अनोखे काम करने के लिए परमेश्वर तुम्हें चुना है। Then the world will know you. The world will know your name. ये संसार तुम्हारे नाम को जानेगा। Thank you, Jesus. Just surrender yourself. Surrender yourself. Thank you, Lord. अपने हाथों को ऊंचे स्वर पर उठाओ। मेरे पीछे पीछे ये बोलो, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आई एम सॉरी। अगर मैंने कोई भी आपका दिल दुखाया है, आई एम सॉरी। टुडे, आज ही मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूं। मैं आज ही डेडिकेट करता हूं अपने। मैं जानना चाहता हूं मेरा असाइनमेंट क्या है। मेरा प्यार है, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सिंगिंग यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुम सा नहीं है कोई। जीसस यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुम सा नहीं है कोई। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है, सुंदर है। जीसस, you're the holy one, महान है, मेरा प्यार है, सुंदर है। Just dedicate yourself. Dedicate yourself into the God's altar. परमेश्वर के ऑल्टर पे अपने आप को सबमिट कर दो। Something is going to be happen. कुछ अनोखा होने वाला है यहाँ पर। कुछ अनोखा होने वाला है यहाँ पर। Your life will never be the same. तुम्हारा लाइफ पहले जैसा फिर नहीं रहेगा। Somebody, कोई है यहाँ पर जो माइटी रूप से नेपाल में काम करने वाला है। कोई यूथ है यहाँ पर, लड़कियों में से, लड़कों में से, माइटी रूप से, आई डिक्लेयर, माइटी रूप से वो काम करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मुंह को खोलो, open your mouth, just praise him, give him praise, give him praise,
परमेश्वर को स्तुति दो, परमेश्वर को स्तुति दो। हालेलुया। Jesus, Yeshua, mere Yeshua, tu misal nahi hai koi, sundar hai, adbhut hai, mera pyar hai, Jesus sundar hai. You're the Holy One, oh Jesus. मेरा प्यार है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नीचे ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नीचे हो तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Just submit yourself, Jesus. Something going to be happen in your spirit, in your life. Your life will never be the same. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. एक जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दें। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. क्या आप मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं I am a victorious, मैं विजेता हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ। फिर से बोलो, कोई भी मेरे ऊपर दोष नहीं लगा रहा है। आज स्वर्ग भी तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगा रहा है, which means यीशु भी तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगा रहा है। तुम विक्टिम नहीं हो, you are a king, you are a queen, hallelujah. The heaven is waiting for you, heaven तुम्हारा इंतजार कर रहा है, hallelujah. You are not a victim, तुम ड्रग फ्री हो, तुम अल्कोहल फ्री हो, तुम स्मोक फ्री हो, hallelujah. The power of the Lord is here, the power of the Lord is here, Holy Spirit is here, Holy Spirit यहाँ पर है, hallelujah. अपने हाथों को ऊंचे स्वर पर उठाओ, अपने हाथों को ऊंचे स्वर पर, just surrender yourself one more time, one more time, one more time, one more time, surrender yourself, hallelujah. Lord use me, Lord Jesus use me. बोलो बोलो, यीशु मुझे इस्तेमाल कर, Lord use me. तुम्हारा एक कन्फेशन ही काफी है, तुम्हारा एक कन्फेशन ही काफी है। बस कन्फेस करो, Lord use me. Don't pray, ऐसा प्रे मत करो कि प्रभु मुझे एडिक्शन से मुझे छुड़ा दे, मेरी जो बुरी लत है उससे मुझे छुड़ा। No no no, don't pray like that. Just pray, Lord use me, Lord use me. Say after me, Lord use me now, today. Hallelujah. Thank you Jesus. अपने हाथों ऊंचे सर उठाओ। I love you, I love you, I love you, Jesus.
दिन हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन इस यूथ के लिए प्रभु यीशु। दे आर द माइटी वॉरियर्स। ये एक माइटी वॉरियर है लॉर्ड। ये हारे हुए नहीं है, ये लोग हारे हुए नहीं है, ये लोग विजेता है। ये बहुत बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु आने वाले दिन में। नेपाल में, झापा में, काठमांडू में, पोखरा में और भी अलग अलग स्टेट्स में ये माइटी रूप से काम करने वाले हैं। हालेलुया। द लॉर्ड इज टेलिंग, परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ नेपाल में सीमित नहीं रहेगा। तुम आप लोग नेपाल में सीमित नहीं रहेगा। You will go around the world. You will travel. You will travel around the world. Don't worry about the finance. Finance का चिंता मत करना. Lord will provide. Jesus will provide everything. Can you see the globe? क्या तुम्हें ग्लोब तुम्हें नजर आ रहा? क्या तुम्हें पृथ्वी तुम्हें नजर आ रही है? उन सारे जगह पर परमेश्वर तुम्हें लेकर जाएगा। Language is not the barrier. Language barrier नहीं है. You need a Holy Spirit. तुम्हें Holy Spirit का पावर चाहिए. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord Jesus, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इन पूरे यूथ के लिए प्रभु यीशु। They are anointed. They are chosen generation. They are young generation, Lord Jesus. And I declare and I decree today in the name of Jesus, तेरी सेवा टहल की आत्मा, the angels हमेशा इनके संग रहे। Wherever they go, जहां कहीं भी ये जाएं, तेरे angels इनके संग रहेंगे। चाहे ये स्कूल में जाएं, चाहे ये कॉलेजेस में जाएं, चाहे ये यूनिवर्सिटी में जाएं, they are not alone. Your spirit is with them. तेरी आत्मा इनके संग है यीशु। They are not alone. Thank you Lord Master. I bless each and every person. एक एक जन को प्रभु यीशु मैं bless करता हूँ प्रभु। तेरी आत्मा इनके ऊपर भरपूरी के साथ उतरे। The testimony is coming. गवाहियाँ आ रही हैं। Testimony is coming. Lord is going to use you. Jesus is going to use you in a mighty way. Then the testimony will come. Testimony आने वाला है। Hallelujah. Thank you Jesus. Lord, I bless this day. इस अर्जुन धारा यूथ कमेटी को प्रभु यीशु ब्लेस करते हैं प्रभु। आज इस यूथ में प्रभु यीशु 100 जन है, लेकिन कल इस यूथ में प्रभु यीशु इस अर्जुन धारा यूथ कमेटी में 1 लाख यूथ्स लोग रहेंगे। 1 लाख यूथ्स in the name of Jesus. In the name of Jesus, 1 lakh youth in Arjun Dhara Youth Committee. Hallelujah. Lord, I bless this church. इस church को bless करते हैं प्रभु यीशु। इस sowing church को प्रभु यीशु bless करते हैं प्रभु यीशु। इस church को प्रभु यीशु expand कर दे प्रभु यीशु। इनकी सीमाओं को तू बढ़ा दे प्रभु यीशु। आज इस church में कम लोग हैं, कल प्रभु यीशु इस church में thousands and thousands peoples यहाँ पे आएंगे प्रभु यीशु। They will come and they will receive your word, your revelation and your Holy Spirit. Bless करते हैं प्रभु यीशु। पास्टर संतोष को भी प्रभु यीशु bless करते हैं प्रभु यीशु। उनकी फैमिली को bless करते हैं प्रभु यीशु। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु। यहाँ जितने सारे पास्टर्स हैं प्रभु यीशु, सबको आपके हाथों में देते हैं, bless करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में, और हम सभी मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन आमीन। Hallelujah. God bless you. अनि हामीलाई टाइमले बिदा दिइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो अन्तिम प्रार्थना चाहिँ हाम्रो आदरणीय हाम्रो पास्टर ज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। अनि उहाँले अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुनेछ। अनि म आजको सञ्चालिका पनि तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। अनि बोल्दै गर्दा केही भुल अनि त्रुटि भयो भने क्षमा गरिदिनु होला। सबैजना जय मसीह। अन्तिम प्रार्थना गरौँ ल। योभन्दा बढी बोल्नु न गाली हुन्छ। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समय
तपाईको चरणमा छौँ अनि विशेष गरी प्रभु जुन वचन आज हामीले सुन्यौँ येशू हामी धेरैतिर फर्क्यौँ धेरै कुराले हामीलाई आकर्षण गर्यो तर आज यहाँबाट जाँदै गर्दा प्रभु हामी तपाईतिर फर्किकन जाँदैछौँ हामी तपाईतिर फर्किकन जाँदैछौँ प्रभु हामी तपाईतिर हेर्दै अगाडि बढ्छौँ प्रभु हाम्रो जीवनको हरेक गन्तव्यहरू हामीले कति पटक प्रभु अन्धकार भेट्टायौँ र आजदेखि उता येशू तपाईतिर फर्किँदै गर्दा हाम्रो गन्तव्य हाम्रो बाटोहरू उज्जवल छ येशूको नाममा हामी यसको लागि घोषणा गर्छौँ यो सङ्गतिको लागि धन्यवाद यहाँको सम्पूर्ण युथहरूको लागि धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद यस सङ्गतिलाई यहाँनिर बिच मार्छौँ हामी सबैको जीवनमा आशिष रहोस् पिता येशू प्रभुको नाममा आमेन जय मसीह